We'll just get right into the video, but before that, let me just tell you that this video is sponsored by OneFootball app. OneFootball is my go-to app whenever I need to know anything related to world football. So in case you want to follow a club, maybe a player, or maybe read different articles related to football, you can get everything on the app. So don't forget to check out the description box below. Hit the link, download the app. It's that easy. नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड गुड। यू नो व्हाट, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स। आज के इस वीडियो का टॉपिक थोड़ा गंभीर है क्योंकि मुझे इस चीज़ के बारे में बात करनी थी और उस चीज़ के बारे में बात करते करते मुझे तुमको पूरा सिनेरियो बताना था। तो उस सिनेरियो को बताते बताते मैं तुमको 2 टूर्नामेंट्स के बारे में बताऊंगी जिसमें अंडर 17 विमेन ने पार्टिसिपेट किया था और उसी में एक सेक्सुअल मिसकंडक्ट का इंसिडेंट हुआ इन्वॉल्विंग एन असिस्टेंट कोच, इंडियन असिस्टेंट कोच, जिन्होंने कुछ हरकतें करी बाहर नॉर्वे में, तो उनको वापस बुलाया गया। क्या सीन रहा, क्या कर रहे थे वो नॉर्वे में, कौन सा मैच है, क्या टूर्नामेंट है, सब चीज़ के बारे में आज मैं तुमको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले तुमको एक चीज़ बताती हूँ दैट अंडर 17 इंडियन विमेन टीम जो है वो 2 एक्सपोजर टूर्नामेंट्स खेलने गई हुई थी। तो ये जो एक्सपोजर टूर्नामेंट्स होते हैं ना, ये हो गए फ्रेंडली मैचेस, ग्लोरीफाइड फ्रेंडलीज जैसे तुम बोल सकते हो, जो हम नेशंस लीग में भी बोलते थे। तो एंड में जो नेशंस लीग जीतता था उसको एक ट्रॉफी तो मिलता ही था, वैसे ही यहाँ पर भी जो भी ये टूर्नामेंट जीतेगा उनको ट्रॉफी भी दिया जाएगा। तो इट्स इन अ वे ग्लोरीफाइड फ्रेंडलीज। तो ये मैचेस हो क्यों रहे हैं? वाई आर वी फोकसिंग अ लॉट ऑन अंडर 17 वुमेन सडनली? वो इसलिए क्योंकि फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया में हो रहा है और वो अक्टूबर में होगा। तो उसकी वजह से हम पूरा का पूरा प्रेपरेशन कर रहे हैं, ट्रेनिंग कैंप, प्रेपरेटरी कैंप, सब कुछ हो रहा है ताकि हमारी विमेन को पूरा अच्छा मौका मिल पाए। तो अक्टूबर 11, 2022 से फीफा विमेन वर्ल्ड कप अंडर 17 होने वाला है। तो इसी के लिए 2 टूर्नामेंट खेले गए। जो पहला टूर्नामेंट था जिसमें कि हमारी इंडियन अंडर 17 विमेन ने पार्टिसिपेट किया वो था 6th टोर्नियो फीमेल फुटबॉल टूर्नामेंट और इसमें 4 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। बहुत पॉसिबिलिटी है मैं प्रोनाउंसिएशन को बुचर कर सकती हूँ, बट तुम भावनाओं को समझना। तो 4 कंट्रीज़ जो इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही थी वो थी इंडिया, वो थी इटली, वो थी चिले एंड वो थी मैक्सिको। तो ये 4 कंट्रीज थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस टूर्नामेंट में और ये होस्ट किया था इटली ने। और इसके जो डेट्स थे जब ये टूर्नामेंट हुआ वो था जून 22 टू जून 26, तब तक ये टूर्नामेंट खत्म हो गया था। इंडियन विमेन का जो प्रेपरेटरी कैंप था वो जमशेदपुर में था। थॉमस डेनर्बी जो कोच हैं इंडियन विमेन टीम के, उन्होंने 23 मेंबर स्क्वाड तैयार किया है जो कि ये सारे एक्सपोजर टूर्नामेंट्स खेलने गया है। अगर मैं तुमको थोड़ा सा मैच के बारे में भी बता दूं कि कंक्लूजन क्या निकला, वो ये था दैट इटली और इंडिया का जो पहला मैच हुआ था उसमें इटली ने 7 गोल मारे थे और इंडिया ने कोई गोल नहीं मारा। दूसरा मैच जो हुआ वो था चिले और इंडिया में। चिले ने आई थिंक 3 गोल मारे थे और इंडिया ने 1 गोल मारा। और जो लास्ट मैच था मेक्सिको के साथ जो हुआ उसमें मेक्सिको ने 2 गोल मारे थे और इंडिया कोई भी गोल नहीं मार पाया। ये मैचेस FB पे लाइव स्ट्रीम हो रहे थे। अगर तुमने ये मैचेस देखे थे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये था वन ऑफ द टूर्नामेंट्स जो कि हुआ था जिसमें हमारी अंडर 17 विमेन ने पार्टिसिपेट किया। अब हम चलते हैं सेकंड टूर्नामेंट में जिसमें 8 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था और यही है वो जो इंसिडेंट हुआ। ये जो सेकंड टूर्नामेंट है इसको बोलते हैं नॉर्डिक कप या फिर ओपन नॉर्डिक टूर्नामेंट भी बोल सकते हो। और इस टूर्नामेंट में 8 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। 6 तो नॉर्डिक कंट्रीज हो गई और 2 गेस्ट कंट्रीज होती हैं। इस बार की जो 2 गेस्ट कंट्रीज थी, एक थी इंडिया और दूसरी थी नेदरलैंड्स। बाय द वे, you'll be surprised to know that ये जो टूर्नामेंट है ये 1975 से खेला जा रहा है और 2005 से ये अंडर 17 टूर्नामेंट बन गया था। इसके जो करंट चैंपियंस हैं वो हैं आइसलैंड। उनका ये सेकंड टाइटल है और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल टीम इस टूर्नामेंट में रही है इंग्लैंड। आई थिंक कुछ 10 टाइटल्स वो जीत चुके हैं। इस बार ये टूर्नामेंट नॉर्वे में हो रहा है और अगर मैं यही 6 कंट्रीज़ की बात करूँ, जो 6 नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं वो हैं नॉर्वे, आइसलैंड, डेनमार्क, फेरो आइलैंड्स, फिनलैंड, स्वीडन। इंडिया इसमें फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहा है। ये शुरू हो गया था 1 जुलाई को और ये 7 जुलाई को ख़त्म होगा। इसी टूर्नामेंट के दौरान एक न्यूज़ आती है दैट अंडर 17 विमेन के जो असिस्टेंट कोच हैं नेम्ड एलेक्स एम्ब्रोज, उनको सडनली इंडिया बुला लिया जाता है बिकॉज देयर वाज अ सेक्सुअल मिसकंडक्ट केस। और ये जो सेक्सुअल मिसकंडक्ट जो भी हुआ था
ये थॉमस डेनर्बी ने खुद अपनी आंखों से होता देखा, तो उन्होंने इमीडिएटली रिपोर्ट किया। उनके रिपोर्ट से एआईएफएफ ने ये कदम उठाया कि ही हैज़ टू कम बैक, एंड आते ही उन पे क्रिमिनल चार्जेस लगेंगे, क्योंकि उनका ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है इन केसेस लाइक दीज। एंड लड़की अंडर एज है भाई, अंडर एज, तो इसका मतलब क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होंगी। उसी टाइम पे असिस्टेंट कोच को सस्पेंड किया, उनको सैक किया, और अभी बात चल रही है कि उन पे लाइफ टाइम का बैन लग जाना चाहिए। बाय द वे लेट मी जस्ट टेल यू, जो ये असिस्टेंट कोच हैं ये 6 बार इंडिया के लिए खेल चुके हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, ये स्ट्राइकर थे, ये खुद एक प्लेयर रह चुके हैं। इन्होंने एक बार नहीं सोचा कि ये क्या कर रहे हैं, क्या इम्पैक्ट हो सकता है उनका ऐसी हरकतें करने से। नॉट ओनली ऑन हिम, उनका तो छोड़ो भाई, पर उस अंडर एज लड़की पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। पहले ही अगर हम विमेन इन स्पोर्ट्स की बात करते हैं, विमेन प्लेयर्स की बात करते हैं, यू वोंट सी मैनी, स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट फुटबॉल, वो अब भी ग्रो कर रहा है इंडिया में। एंड दिस इज सच अ नाइस ग्राउंड फॉर फुटबॉल टू ग्रो इन इंडिया, बिकॉज विमेन आर डूइंग इनक्रेडिबली वेल। एक ऐसी दुर्घटना, एक ऐसी चीज़, इट टेक्स अस डाउन मैन। तुमको मैं बता नहीं सकती हूँ कितना कन्विंस करना होता है एक लड़की को, अपने पेरेंट्स को, कि भाई मुझे एक प्लेयर बनना है, कि मुझे जाने दो, देयर इज़ अ फ्यूचर, थिंग्स आर रियली गुड इन स्पोर्ट्स, बिकॉज पीपल आर रियली रियली नाइस एंड वेल मैनर्ड इन स्पोर्ट्स। बट when they hear such cases, when parents will hear such a case, don't you think कि अगली बार वो 10 बार सोचेंगे to allow something like that to happen, to allow them to go and play? And always it's women who have to suffer because of these things. It's so sad, it is so damn sad. That is why I really wanted to tell you about it, कि ये केस कब हुआ, कैसे हुआ, and how disheartening it must be for that player, that she had to go through something like this. But seriously, kudos to Thomas Denerby, जो कोच हैं इंडियन विमेन अंडर 17 टीम के, जो कोच हैं, कुडोज टू हिम कि उन्होंने इमीडिएटली इन्फॉर्म किया, और ये चीज़ को बस दबाया नहीं, रफा दफा नहीं किया कि यार नहीं नहीं रहने देते हैं। उसी टाइम पे इन्फॉर्म किया एएफसी को, एएफसी ने एआईएफएफ को इन्फॉर्म किया, और उन्होंने बोला कि ये चीज़ पे कोई भी टॉलरेंस नहीं किया जाएगा। एंड दैट्स अ वेरी वेरी सॉलिड स्टैंड, एंड आई थिंक आई अग्री विद इट। आई स्टैंड विद एआईएफएफ ऑन दिस थिंग, बिकॉज You shouldn't have any tolerance on cases like these. अभी देखते हैं आने वाले टाइम में जो ये मेंबर एसोसिएशंस हैं कि क्या ये लाइफ बैन लगाएंगे इन पे कि नहीं, क्योंकि उनका यहाँ पे एक डिसीजन बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है आने वाले कुछ सालों में, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो कि डिफ़ाइन करेंगी कि हमारी क्या पॉलिसीज़ हैं, हम किस चीज़ को थोड़ा समझते हैं, किस चीज़ों पे बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। एंड दिस इज़ समथिंग दैट वी ऑल आर वेटिंग टू सी what AFC is going to do, what AIFF is going to do, and what the member associations are going to do. अगर अभी अंडर 17 वुमेन के बारे में बात कर ही रहे थे, तो आई थॉट मैं तुमको एक और टूर्नामेंट के बारे में बताती हूँ जो कि गुवाहाटी में हो रहा था। ये था जूनियर अंडर 17 नेशनल फुटबॉल चैम्पियनशिप। ये जो टूर्नामेंट है ये जून 18 को शुरू हो गया था, एंड जुलाई 4 अभी 2 दिन पहले ही ये ख़त्म हुआ है। बाय द वे ये 2003 से खेला जा रहा है, एंड इसमें इस बार 34 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसको 8 ग्रुप में डिवाइड कर दिया था। जैसे मैंने बताया कि 2003 से खेला जा रहा है, तो सबसे पहला टाइटल जो था वो मणिपुर ने जीता था, और मणिपुर ही एक ऐसी टीम है जिसने ये टाइटल मोर देन वंस जीता है, एंड दे हैव वन इट 5 टाइम्स। अभी तुम सोच रहे होगे कि इस बार सिंस ये जुलाई 4 को फाइनल्स हो गया होगा तो कौन जीता। तो जो फाइनल था वो था बिहार एंड दादरा नगर हवेली के बीच में। तो दादरा नगर हवेली won it. They have won this tournament. लास्ट टाइम जो ये टूर्नामेंट जीता था वो था झारखंड। 2019 में ये हुआ था, इसका लास्ट एडिशन, वो झारखंड जीता था। ऑल्सो इसके सारे मैचेस यूट्यूब पे स्ट्रीम हुए थे। एटलीस्ट कोई ना कोई प्लेटफॉर्म तो मिल रहा है जहाँ पे ये सारे मैचेस हो रहे हैं। अगर किसी को देखने हैं तो वो वहाँ जाके देख सकते हैं। स्टिल इट्स यूट्यूब और मे बी फेसबुक जहाँ पे तुमको ये मैचेस देखने को मिलते हैं। तो ये भी एक टूर्नामेंट था जिसके बारे में मुझे तुमसे बात करना था। बाय द वे कंग्रेचुलेशंस टू दादरा नगर हवेली फॉर विनिंग इट। एंड अंडर 17 वुमेन के इतने सारे कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, इतना टैलेंट भर के आ रहा है। दैट गिव्स मी होप, that gives me serious hope for the future of Indian women team. Let's see आगे जाके क्या होता है, but अभी तक future is good till the time there is purity in sports, there is positivity in sports, and there is discipline in sports. But when we hear the cases that I just talked about, पूरा hope ख़त्म हो जाता है, पूरा वो positivity ख़त्म हो जाता है, and it just doesn't feel good because that's ugly. The case was ugly, the situation was ugly that happened, and I hope
And I'll just like to conclude this video by saying that I hope that अच्छा एक्शन, कुछ सॉलिड एक्शन लिया जाए इस चीज़ पे, क्योंकि एक एक्शन जो आज आने वाले टाइम पे लिया जाएगा वो डिफाइन करेगा कि हमारी विमेन टीम का फ्यूचर कहाँ लाई करता है. That is it from me today. I would love to know what you guys think about this video. Don't forget to comment down below and let me know about it. Don't forget to subscribe to my channel, hit the like button, share this video and press that bell icon so you never miss a video from me. Thank you so much for watching. Namaste.